दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रूस की एक प्रिजन वैन से, जिसमें बैठे हुए कुछ कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में इस वैन में फ्यूल डलवाने के लिए इसे गैस स्टेशन पर रोक दिया जाता है और साथ ही कैदियों को भी हल्का होने की इजाजत दी जाती है। लेकिन जाते वक्त जब ऑफिसर कैदियों को नंबर वाइज वैन में बैठाता है तो एक कैदी कम होता है। फिर तुरंत खोज शुरू होती है और वॉशरूम के बैक साइड पर मिलता है मूवी का मैन कैरेक्टर क्रेवेन, जिसके बाद इन सभी को जेल में ले जाकर सेल्स में बंद कर दिया जाता है। अब अगले दिन जब क्रेवेन एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जेल के कुछ बदमाश आदमी क्रेवेन को अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं, लेकिन क्रेवेन उन्हें सबक सिखा देता है। इस मारपीट के बाद क्रेवेन को जेल के हेड सेमियोन के सामने पेश किया जाता है, जो पहले से क्रेवेन को जानता था। सेमियोन क्रेवेन से कहता है कि ये जेल जल्द ही तुझे सुधार देगी। तभी क्रेवेन जमीन पर शेर का सर देखता है, जिसकी स्किन से कारपेट बनाया गया था। क्रेवेन गुस्से में कहता है कि तुम्हें शिकार करना शोभा नहीं देता, कहीं कोई तुम्हारा शिकार ना कर ले। ये सुनकर सेमियोन क्रेवेन पर हमला कर देता और क्रेवेन शेर के दांत से सेमियोन को जख्मी कर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद क्रेवेन जेल के पुलिस से बचते बचाते छत पर पहुंच जाता है। ना तो इस पर पुलिस की रोकटोक का कोई असर होता है और ना ही गोलियों का। बड़ी फुर्ती से क्रेवेन जेल की ऊंची दीवार को लांग कर दूसरी तरफ आ जाता है, जहां इसका दोस्त इसे हेलीकॉप्टर में बैठक कर यहाँ से दूर ले जाता है। यहाँ बड़ा खुलासा होता है कि क्रेवेन असली कैदी नहीं था, बल्कि वो एक खोए हुए कैदी की जगह आया था और सेमियोन को मारकर यहाँ से भाग गया। यहाँ से कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है, जहाँ हम 12 साल पहले क्रेवेन और उसके छोटे भाई दिमित्री को स्कूल में देखते हैं। इनके फादर निकोलाई इन्हें लेने आते हैं और इन्हें लंदन से न्यूयॉर्क ले जाने लगते हैं। रास्ते में निकोलाई इन्हें बताता है कि तुम्हारी मदर की डेथ हो गई है। काफी समय से वो मेंटली अनस्टेबल थी और उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया, जिसका कसूरवार क्रेवेन निकोलाई को ही मानता है, क्योंकि अगर निकोलाई ने अपने बिजनेस से ज्यादा फैमिली पर ध्यान दिया होता तो आज इनकी मदर इनके साथ होते। हालांकि निकोलाई इसे भगवान की मर्जी बताता है और साथ ही यह भी कहता है कि आज मैं तुम दोनों को अपने साथ शिकार पर ले जाने वाला हूँ। इसके बाद हम कैलिप्सो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी नानी के साथ बैठी थी। ये अपनी नानी की तरह टेरो कार्ड रीडर बनना चाहती थी। इसके लिए उसकी नानी उसे 3 कार्ड और एक कांच की बोतल देती है, जिसमें एक जादुई नुस्खा था जिससे जख्म भर सकते हैं, यहाँ तक कि जान तक बचाई जा सकती है। ये नुस्खा पीढ़ियों से चल रहा था, जो अब कैलिप्सो के पास आ गया था। इधर हम निकोलाई को देखते हैं, जिसे आज शेर न मिलने पर वो एक हिरन को मार देता है, क्योंकि निकोलाई एक शिकारी था और इसका यही काम था। आज रात ये लोग यही टेंट लगाकर रहते हैं और दिमित्री अपने भाई को मिमिक्री करके दिखाता है। दिमित्री के पास ये पावर थी कि वो किसी की भी आवाज को कॉपी कर सकता था। ये देख के क्रेवेन भी काफी खुश होता है। अगली सुबह होते ही ये लोग शिकार पर निकल जाते हैं और तभी यहाँ एलेक्सी नाम का एक शिकारी निकोलाई से मिलने आता है और इसके साथ पार्टनरशिप करने की बात करता है। लेकिन फेमस शिकारी निकोलाई उसके साथ काम करने से मना कर देता है और इंसल्ट करके यहाँ से इसे भगा देता है। इस बातचीत के दौरान दिमित्री और क्रेवेन जंगल में काफी दूर चले जाते हैं और अचानक इनके सामने शेर आ जाता है। क्रेवेन अपने भाई को बचाने के लिए जैसे ही आगे आकर शेर पर गन पॉइंट करता है, यह शेर क्रेवेन पर झपटता मार देता है। अपने बच्चों की आवाज सुन निकोलाई जल्दी से आता है और शेर को 3-4 बार शूट करता है, पर शेर क्रेवेन को अपने साथ दूर ले जाता है। इसी एरिया में कैलिप्सोन भी अपने पेरेंट्स के साथ शिकार करने आई हुई थी। जब वो क्रेवेन को जख्मी हालत में देखती है तो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और वह नुस्खा उसके जख्मों पर लगा देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस नुस्खे के साथ साथ शेर के खून की एक बूंद भी क्रेवेन की बॉडी में चली गई है, जिससे क्रेवेन को शेर जैसी ताकत मिल जाती है। डॉक्टर्स भी क्रेवेन की कंडीशन देख हार मान जाते हैं, लेकिन अचानक से क्रेवेन उड़ जाता है। नुस्खे और शेर के खून की वजह से ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और फिर निकोलाई इसे घर ले जाता है और फिर दीवार पर हमें उसी शेर का सिर लगा हुआ दिखता है, जिसने क्रेवेन को नुकसान पहुंचाया था। निकोलाई क्रेवेन को भी पढ़ाई छोड़ शिकारी बनने के लिए कहता है, लेकिन क्रेवेन बेजुबान जानवरों को मारकर बिजनेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करता है और रात में चुपके से भाग रहा होता है। तभी दिमित्री इसके सामने आ जाता है। दिमित्री कहता है कि माँ भी छोड़कर चली गई, फादर मेरी कोई इज्जत नहीं करते और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। दिमित्री की बातें सुन क्रेवेन कहता है कि मैं जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ रहा तो फादर मुझे शिकारी बना देंगे। यह कहकर क्रेवेन यहाँ से रूस जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इसे कुछ बाइसन अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर क्रेवेन काफी डर जाता है। लेकिन एक बाइसन क्रेवेन को बचाने के लिए उसके सामने प्रोटेक्टिव वॉल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसे क्रेवेन की आंखों में एक राजा दिखाई दे रहा था। क्रेवेन बाइसन से बचकर यहाँ से सीधा उस घर में जाता है जहाँ ये अपनी मॉम और भाई के साथ बचपन में टाइम स्पेंड करने आता था। रात को जब क्रेवेन को भूख लगती है तो वह शिकार करने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हमें क्रेवेन की असली ताकत देखने को मिलती है। क्रेवेन नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा फुर्तीला और ताकतवर हो गया था। एक बार क्रेवेन को दूर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब वो पेड़ पर चढ़कर देखता है तो पता चलता है कि 2 हंटर बाइसन का शिकार कर रहे हैं। ये देख क्रेवेन तुरंत शिकारी के पास जाता है और कहता है कि तुमने जितने बाइसन का शिकार किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अब यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर शिकारी हंसने लगते हैं और क्रेवेन को मारने के लिए गन तान देते हैं, लेकिन क्रेवेन इन दोनों को मार देता है और फिर कहानी घूमती है प्रेजेंट में, जहाँ जेल से भाग के क्रेवेन अब फिर से जंगल वाले घर में आ गया था। यहाँ और कुछ शिकारियों की आवाज आती है और क्रेवेन फिर से जानवरों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। शिकारी बाइसन के सींगों को काट कर ले जा रहे थे। क्रेवेन जब इन्हें रोकता है
तो ये गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रेवन भी किसी तरह गाड़ी पर चढ़ जाता है और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इनमें से एक आदमी बचकर अपने ऑफिस में आ जाता है और देखता है कि क्रेवन यहाँ पहले से ही मौजूद है। क्रेवन जब हंटर ग्रुप की बुक चेक करता है तो उसे इस बंदे का नाम नहीं दिखता है। इस पर क्रेवन इसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। लेकिन तभी क्रेवन को बुक में इसका नाम दिख जाता है और वो इसे भी मार देता है। इसी हंटर बुक को क्रेवन अपना मोटिव बना लेता है, जिसमें मौजूद सभी हंटर्स को मार कर इसे जंगल और जानवरों को बचाना था। आगे हम कैलिप्सो को अपनी दोस्त के फ्यूनरल में देखते हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी थी। कैलिप्सो जब यहाँ से जा रही होती है तो क्रेवन इसके पास आकर इसे टेरो कार्ड और वही कांच की बोतल दिखाता है और बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। यहाँ कैलिप्सो के पास भी हंटर्स की लिस्ट आ चुकी थी, इसलिए कैलिप्सो हंटर किलिंग मिशन में क्रेवन के साथ हाथ मिला लेती है और दोनों हंटर्स को मारने के लिए प्लान बनाने लगते हैं। इधर हम मैन विलन एलेक्सी को देखते हैं, जिसे इसका आदमी बताता है कि क्रेवन नाम का एक आदमी शिकारियों को मार रहा है, जल्द ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर एलेक्सी ज्यादा परेशान नहीं होता है और यहाँ से अपनी दुश्मन गैंग से मिलने जाता है और गैंग के आदमियों से कहता है कि तुम्हारा लीडर तो क्रेवन के हाथों मारा गया, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ। इस बात के लिए कुछ लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मना करते हैं उन्हें मारने के लिए एलेक्सी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल एलेक्सी के बॉडी में कुछ ऐसी बायोमैकेनिकल ट्यूब्स लगी थी जिससे एलेक्सी अपने इंसानी रूप में रहता था, लेकिन इन ट्यूब्स को निकालती ही ये गैंडे का रूप ले लेता है। राइनो का रूप देखते ही बाकी के लोग इसे अपना बॉस मान लेते हैं। आज दिमित्री का बर्थडे था, जिसके लिए एक पार्टी भी रखी गई थी, लेकिन तभी यहाँ कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं और दिमित्री खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि निकोलाई इनका डट के सामना करता है और दिमित्री की कायरता के लिए उसे खूब डांट भी लगाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूस की जेल को देखते हैं, जहाँ एक खतरनाक हंटर घुस आया था। ये हिप्नोटाइज कर एक अफसर को मार देता है और फिर क्रेवन को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर क्रेवन दिमित्री को बर्थडे विश करने के लिए घर पर आता है और दोनों भाई जब डिनर कर रहे होते हैं तो निकोलाई आकर क्रेवन से बिजनेस को संभालने के लिए कहता है, लेकिन क्रेवन मना कर देता है और तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब क्रेवन दिमित्री के रूम में जाता है तो दिमित्री वहाँ नहीं होता है, क्योंकि कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे। क्रेवन इनका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन यह लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। क्रेवन मदद लेने के लिए कैलिप्सो के पास जाता है, जहाँ वो इसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। उन गुंडों में एक टर्किश आदमी था, जिसे वो ढूंढने लग जाता है और अपने फादर के पास जाकर उनसे $20 मिलियन मांगता है, क्योंकि यही दिमित्री को बचाने की कीमत थी। लेकिन निकोलाई गुंडों के सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए पैसे देने से मना कर देता है। हालांकि गुंडों ने दिमित्री की उंगली काटकर भी भेजी थी, लेकिन फिर भी निकोलाई उनके सामने नहीं झुकता। गुस्सा होकर क्रेवन अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है, जिसमें कैलिप्सो उसकी मदद करती है और ये दोनों एक ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो उन्हें टर्किश आदमी की लोकेशन बताता है। तुरंत क्रेवन लोकेशन पर पहुंचकर गुंडों को एक एक करके खत्म करता है और फिर टर्किश आदमी के पास पहुंचकर दिमित्री के बारे में पूछता है, जिस पर ये आदमी बताता है कि वो एलेक्सी के पास है। इधर हम एलेक्सी को देखते हैं, जो दिमित्री से कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, वैसे भी तुम्हारा भाई तुम्हारे फादर को मारने वाला है, इसके बदले मैं तुम्हें खास ताकत भी दे सकता हूँ। ये सुनकर दिमित्री थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं क्रेवन अब अपने असली दुश्मन एलेक्सी का पता लगाने के बाद कैलिप्सो के साथ अपने घर जाता है और एलेक्सी को मारने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेवन ने काफी खास हथियार बना रखे हैं। इधर एलेक्सी के आदमी क्रेवन को मारने आ जाते हैं, क्योंकि दिमित्री ने डरकर एलेक्सी को लोकेशन बता दी थी। जानवर भी दिमित्री को बचाने में क्रेवन की मदद करते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज की पावर रखने वाला क्रिस्टोफर क्रेवन को अपने जाल में फंसा लेता है और क्रेवन की जान लेने ही वाला होता है कि कैलिप्सो उस पर हमला कर उसे मार देती है और क्रेवन बच जाता है। अब तक एलेक्सी यही सोचकर खुश हो रहा होता है कि उसके आदमियों ने क्रेवन को मार दिया होगा, लेकिन रास्ते में बाइसन का ग्रुप उनकी तरह बढ़ने लगता है और इनसे निपटने के लिए एलेक्सी राइनो की फॉर्म में आ जाता है। यही क्रेवन भी आ जाता है और दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच क्रेवन एलेक्सी के शरीर पर रोड से हमला कर देता है। फिर बाइसन इसे मौत की नींद सुला देते हैं। तभी दिमित्री भी यहाँ पर आ जाता है। आखिर में क्रेवन सबसे बड़े शिकारी को मारने जाता है, जो कि निकोलाई था, लेकिन निकोलाई कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और आखिर तक यही करूंगा। क्रेवन अपने फादर को अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो एक भालू की मदद से निकोलाई को मरवा देता है। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और फिर दिमित्री का नेक्स्ट बर्थडे आता है, जिस पर क्रेवन उससे मिलने जाता है, जहां दिमित्री कहता है कि अब मैं फादर के बिजनेस को आगे ले जाऊंगा। ये सुनकर क्रेवन काफी शॉक होता है और दिमित्री क्रेवन के रूप में आकर उसे इन सब से दूर रहने के लिए कहता है। दिमित्री के पास आवाज बदलने की पावर तो थी ही, अब एक साइंटिस्ट की मदद से उसे रूप बदलने की भी ताकत मिल गई थी और अब दिमित्री शिकार के खेल को शुरू करने का फैसला करता है और लास्ट में क्रेवन को अपने फादर की दी हुई जैकेट और लेटर के बारे में बताता है, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम जानते हो तुम्हें किसका शिकार करना है। अगला दुश्मन दिमित्री था और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये मूवी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।